हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह मनाई जाती है 21 जून को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 21 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसान का दिमाग कितने वर्ष बाद कमज़ोर होने लगता है। देखिए, मनुष्य का दिमाग जो है वह कमज़ोर होने लगता है लगभग 60 साल के बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 60 ईयर के बाद इंसान का दिमाग कमज़ोर होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम बनाने के लिए कौन से फल का उपयोग करते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी फल का उपयोग करते हैं बम बनाने के लिए। तो यह फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बादाम का, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बादाम का उपयोग करते हैं बम बनाने के लिए। चलिए अगला सवाल है, बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। देखिए, बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन यह होता है पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है। देखिए, सबसे अधिक पालक का उत्पादन जो होता है यह होता है चीन में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है। देखिए, शहद बनाने वाली चींटी जो है यह पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी जो है ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल का सबसे निडर जानवर कौन सा है। देखिए, जंगल का सबसे निडर जानवर इनमें से यह हो जाएगा हनी बेजर, यानी ऑप्शन नंबर सी हनी बेजर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, कौन से देश के लोग हमेशा सोते रहते हैं। देखिए, इनमें से वह देश के लोग जो हमेशा सोते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा कजाकिस्तान, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा कजाकिस्तान। चलिए अगला सवाल है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जानते हैं। दोस्तों, काशी की बहन के नाम से कौन से शहर को जानते हैं। तो यह शहर हो जाएगा गाजीपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी गाजीपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है। देखिए, इनमें से कौन से शहर का नक्शा जो है मछली के आकार का। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर का सी जालोर का, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। जालोर का नक्शा जो है वह मछली के आकार का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं। दोस्तों, इनमें से वह पौधा जो कि लगाने पर मच्छर दूर भागते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा तुलसी का पौधा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मसालों का राजा कौन से मसाले को कहते हैं। काली मिर्च को, धनिया को, इलायची को या फिर हल्दी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, काली मिर्च को कहते हैं मसालों का राजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। देखिए, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यह हो जाएंगी वेलेंटिना टेरेस्कोवा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वेलेंटिना टेरेस्कोवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर का कौन सा अंग जिस पर पसीना नहीं होता है। देखिए, शरीर का वह अंग जिस पर पसीना नहीं होता यह हो जाएगा होठों पर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है होठों पर पसीना नहीं आता है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल के कौन से ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। देखिए, सौर मंडल का वह ग्रह जिसको नीले ग्रह के नाम से जानते हैं यह पृथ्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है पृथ्वी ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक के तरफ से जो एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा था इसका आज लास्ट डे है और आज के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 314 रुपये में मिल रहा है, जो कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ और सिर्फ 314 रुपये में मिल रहा है आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। आज के बाद क्या होगा कि आज रात के बाद यह 699 रुपये हो जाएगा। तो आप लोग आज के आज जा करके इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि कल से इसका प्राइस जो है वह 699 हो जाएगा। तो आप लोग इसे इनरोल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए कितना बेनिफिशियल होगा आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप लोग जा करके इनरोल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के कौन से शहर की पुलिस सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है। देखिए, भारत के कौन से शहर की पुलिस है जो कि सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है। तो यह हो जाएगा कोलकाता पुलिस, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता पुलिस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं। देखिए, तिरंगे के अशोक चक्र में तिलियों की संख्या जो है वह टोटल 24 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी 24 तिलियाँ होती हैं तिरंगे के अशोक चक्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किताब को कौन से गैस के अंदर रखा गया है। देखिए, भारतीय संविधान के किताब को रखा गया है हीलियम गैस के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी हीलियम गैस आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है। देखिए अंग्रेजी भाषा में सबसे अधिक बोले जाने वाली शब्द, यह शब्द हो जाएगा हेलो, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हेलो, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है। देखिए शहीद दिवस जो है वह प्रत्येक 30 जनवरी को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है। देखिए इनमें से वह पक्षी जो कि रात के समय भी देख सकता है, यह हो जाएगा उल्लू, यानी ऑप्शन नंबर सी उल्लू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर कौन से झील पर बना है। तो विश्व में सिर्फ एकमात्र ऐसा डाकघर है जो कि तैरते हुए झील के अंदर है। तो तैरता हुआ डाकघर है जो कि एक झील पर बना हुआ है। तो यह झील हो जाएगा डल झील, जिस पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, डल झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है। देखिए वह जीव जो कि भूख लगने पर खुद के शरीर को खा सकता है, यह हो जाएगा चूहा। ऑप्शन नंबर ए चूहा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है। देखिए पृथ्वी की बहन जो कहते हैं यह कही जाती है शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है। देखिए सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाले प्राणी, यह हो जाएगा कछुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी कछुआ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा मछली है जो हवा में उड़ सकती है। दोस्तों हवा में उड़ने वाली मछली इनमें से यह हो जाएगा फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर बी फ्लाइंग फिश क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है। विश्व का सबसे मेहनती जीव इनमें से कौन से है, गधा, हाथी, चींटी या फिर घोड़ा। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, चींटी जो कि दुनिया की सबसे मेहनती जीव है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा जीव 7 दिन तक सांस रोक सकता है। देखिए इनमें से वह जीव जो कि 7 दिनों के लिए सांस को रोक सकती है, यह हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन नंबर ए जो है बिच्छू, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष कारगर होता है। देखिए धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जो वृक्ष कारगर है, यह हो जाएगा पीपल का वृक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी पीपल का वृक्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवन संभव है। देखिए पृथ्वी के अलावा और दूसरे ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है, यह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग कौन से देश में होता है। भारत में, पाकिस्तान में, जापान में या फिर अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका देश में सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, आकाश में दिखाई देने वाले तारे कितने रंग के होते हैं। देखिए आकाश में दिखाई देने वाले तारे जो हैं वह टोटल 3 रंग के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था। देखिए महात्मा गांधी जी के चश्मे को खरीदने वाला देश, यह देश हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन से जीव के पास फेफड़ा नहीं पाई जाती है। देखिए इनमें से वह जीव जिसके पास फेफड़ा नहीं होती है, यह हो जाएगा चींटी। ऑप्शन नंबर ए जो है चींटी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन के अंदर कम से कम 4 लीटर पानी पीनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। दोस्तों बासी रोटी खाने से इनमें से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो यह हो जाएगा डायबिटीज़ जो कि ठीक होती है बासी रोटी खाने से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, चूहे का मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है। चूहे का मंदिर जो है वह भारत के राज्य राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। ऑप्शन नंबर बी 300 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ऐसा कौन सा फूल है या फिर पुष्प बोल सकते हैं जो 36 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। देखिए 36 सालों में सिर्फ एक बार खिलने वाले पुष्प यह हो जाएगा नाग पुष्प। ऑप्शन नंबर ए जो है नाग पुष्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म यह हुआ था काशी में। ऑप्शन नंबर डी काशी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के कौन से नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है। तो भारत का वह कौन सा नोट है जिस पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती। तो यह नोट हो जाएगा 1 के नोट पर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है। देखिए भारत का सबसे हरा भरा शहर, यह शहर हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर सी पटना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में सबसे पहले IAS की परीक्षा कब हुई थी। देखिए भारत में सबसे पहले IAS की परीक्षा जो हुआ था यह हुआ था सन 1950 में। ऑप्शन नंबर ए 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जानवर के दूध से दवाइयाँ बनाई जाती है। देखिए दूध से दवाइयाँ बनाई जाती है, यह बनाई जाती है शेरनी के दूध से। ऑप्शन नंबर डी शेरनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है। देखिए कपड़ों पर अखबार यह छापे जाते हैं स्पेन में। ऑप्शन नंबर सी स्पेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई थी। देखिए गांधी जी की शादी जो हुई थी यह हुआ था 13 ईयर्स के ओल्ड में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 13 ईयर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन यह हो जाएगा छत्रपति शिवाजी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है। देखिए कपड़ों पर अखबार यह छपते हैं स्पेन में। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी क्वेश्चन को देखा था। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो यह भी रिपीट हो रहा है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की। देखिए चांद पर सबसे पहले पानी की खोज यह किया था भारत ने। ऑप्शन नंबर सी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी। देखिए आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज करने वाले देश, यह देश हो जाएगा कोरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है कोरिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है। देखिए भारत में जो वृक्ष लगाने पर जेल हो सकती है यह हो जाएगा अफीम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है अफीम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए कोणार्क मंदिर जो है वह भारत के राज्य उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह राज्य है तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। देखिए भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया जो होते हैं यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह प्रत्येक 25 जनवरी को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है वह असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जो है असम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो भारत के जिस राज्य में सबसे पहले मानसून आती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा केरल। चलिए अगला सवाल है, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है। देखिए पाक स्ट्रेट जो है वह 2 देश को जोड़ती है, भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो शुरू हुआ था यह हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर सी 1961 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर कौन से भारतीय राज्य में है। तो यह है पुरी ओडिशा में, यानी कि पुरी में ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ओडिशा के पुरी में है। चलिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले यह थे कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर सी कुमार गुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? देखिए भारत में रेल मार्ग की टोटल लंबाई जो है यह 63,974 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 63,974 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है यह हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, यानी ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल सुरंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? दोस्तों सबसे अधिक वन यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो है एक में आपको 1 से 60 तक मिला होगा और एक में आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो देखिए यूएनओ की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1945 में, ऑप्शन नंबर बी जो है 1945 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय खेल यह खेल हो जाएगा हॉकी का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है नील नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर यह है चीता, ऑप्शन नंबर सी चीता आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव यह हो जाएगा व्हेल, यानी ऑप्शन नंबर ए व्हेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है? देखिए सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाली पक्षी यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिद्ध, यानी ऑप्शन का बी जो है गिद्ध आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा जीव बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो सबसे लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रहने वाले जीव यह हो जाएगा ऊँट, यानी ऑप्शन नंबर ए ऊँट आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? दुनिया का सबसे जहरीला सांप यह हो जाएगा ब्लैक माम्बा, यानी ऑप्शन नंबर सी ब्लैक माम्बा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। तो देखिए आपका अगला सवाल, डीएनए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों डीएनए का पूरा नाम इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए यह हो जाएगा आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? देखिए पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वह कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जो है जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो लागू हुआ था यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे यह थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए जो है लॉर्ड माउंटबेटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए ताजमहल के निर्माण करवाने वाले यह थे शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व युद्ध 2 कब समाप्त हुआ था? देखिए दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने का टाइम यह था 1945, ऑप्शन नंबर सी 1945 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है इनमें से यह हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? दोस्तों सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ पर होती है? चेरापूंजी में, मसूरी में,
महाबलेश्वर में, मैसूर में। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे, तो वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।